हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कल आयु पर आधारित समस्याएं या आयु पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा पहला पैटर्न समाप्त हो चुका था लगभग अनुपात पर आधारित। और आज हमें पढ़ना है गुना पर आधारित क्वेश्चन। गुना पर आधारित क्वेश्चन में हमने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था और आज हमें आगे बताना है। उम्मीद करते हैं आप सबको पिछला वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का आइकन दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुना पर आधारित क्वेश्चन में पढ़ रहे थे गुना पर आधारित क्वेश्चन। गुना पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 30 लेवल का था। उसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड था। तो चलते हैं, हम देखते हैं, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो एसएससी लेवल तक एसएससी में आते हैं, हम थोड़ा उन क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल एसएससी में उन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की 3 गुनी थी। अब से 10 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए 8:5, ऑप्शन बी 7:3, ऑप्शन सी 5:2 और ऑप्शन डी 9:7। देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे। यहाँ से आपको एक चीज समझना है, और समझने वाली बात क्या है, जैसे यदि आपको कह दिया जाए अभी किसी 2020 चल रहा है या 2020 में आपसे कह दिया जाए कि 2020 में आपकी उम्र कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी हो, इससे बोल दिया जाए 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या रहा होगा? 2016 रहा होगा। हाँ, फिर उसके बाद बोल दिया जाए 4 साल बाद, मतलब 2024, यही तो होगा। हाँ, 4 साल पहले और 4 साल बाद, या 10 साल पहले 10 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, कुछ इस तरीके से यदि इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों, तो उसमें आपको एक लॉजिक करना है। क्या? ये आपकी तो होगी वर्तमान 2020, और हम जानते हैं यदि पहले और बाद कुछ भी कहा जाता तो वर्तमान वाले से ही हम क्या करते हैं, माइनस और प्लस करते हैं। तो यहाँ से एक चीज आप देखेंगे, एक चीज क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का गैप आपका कितना होगा? 8 साल होगा। यहाँ से यहाँ तक 16 से 24 तक का गैप कितना होगा? 8 साल होगा। तो कुल मिला के कैलकुलेशन ये निकलता है आपका, क्या निकलता है, यदि सेम कंडीशन पूछा जाए, 4 साल पहले 4 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, 6 साल पहले 6 साल बाद, इस तरीके से कोई इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहले वाली भी कंडीशन रहेगी उसको भी हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप यदि आप देखेंगे तो होगा 8, होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से 10 साल पहले 10 साल बाद होता, तब भी यहाँ से यहाँ तक का पूरा देखते गैप कितना होता, 10-10-20 साल होता। तो यदि हम माइनस करेंगे और उसके बाद दोनों में एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार प्लस यदि करेंगे तो क्या होगा, वो आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन कटेगी नहीं। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप पूरा
जो भी होगा हमें दोनों को जोड़ करके ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं, अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे दिया गया है हमें क्या, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता जो होगा, एक बात और समझ लीजिए, माता पिता और पुत्र या इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलता है। तो यदि गुने के रूप में कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो हम जानते हैं कि पिता या माता क्या होंगे, अपने पुत्र से हमेशा बड़े होंगे। तो यदि 2 गुना 3 गुना कुछ भी कहे तो आपको बेझिझक क्या करना है, पिता को 3 गुना कर देना है और बच्चे को 1 ही गुना रहने देना है। यदि माता बोलता है तो भी आपको वही करना है, बेझिझक, आपको इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि जो माता और पिता होंगे वो क्या होंगे, हमेशा अपने बच्चों से बड़े ही होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता रहे होंगे 3 और रहे होंगे ये x रहे होंगे, कब रहे होंगे, 3 साल पहले दिया है, हाँ 3 साल पहले। तो लेकिन हम इसमें 3 ऐड करेंगे, क्यों करेंगे अभी हमने आपको बताया है, बताने की जरूरत नहीं। फिर उससे बोला है, सॉरी 10 वर्ष पूर्व बोला, 3 साल पहले नहीं, 10 वर्ष पूर्व। तो ये 10 ऐड करेंगे। फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद कहा है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो इसे ऐड करेंगे, 2 गुनी होगी कौन, पिता होंगे, किससे, पुत्र से होंगे। ठीक, ये 2 गुने हो जाएंगे और ये 1 ही रह जाएगा। तो ये हम जानते हैं, ये आपका क्या है, पिता है और ये पुत्र है। और कब के हैं ये, 10 साल पहले के। यहाँ से आप लोग समझिएगा, 10 वर्ष बिफोर, 10 साल पहले के हैं यहाँ से। तो यदि आपको क्या पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यहाँ से समझिएगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो 3 गुणा 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20 गुना 40। ये आ गया आपका कितना, x बराबर 20। अब देखिए ये आपका क्या है, इतना जो आयु है ये 10 वर्ष पूर्व की आयु है। तो इसी में हम क्या करेंगे, 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उनकी वर्तमान आयु आ जाएगी। ये 10 वर्ष पहले की आयु है, सॉरी यहाँ से देखिए, ये 3x और x क्या है, 10 वर्ष पहले की आयु है। तो यहाँ से देखिए वर्तमान जो होगी, वर्तमान क्या हो जाएगी, यहाँ से उसी में 10 हम ऐड कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगी, हाँ आ जाएगी, 20 या 60, 60 और 10 70। ये आ गया पिता की वर्तमान, और इसका कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, ये हो जाएगा, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गए। तो यहाँ से वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 7/3। यही पूछा है, उन दोनों का अनुपात, पिता और पुत्र का अनुपात पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 7/3, यही हो जाएगा दोस्तों उनका। यहाँ से एक बार आप लोग समझिएगा फिर से, आपको यहाँ पे दे रखा है 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र के आयु का अनुपात जो था 3:1 का था। चलिए 10 वर्ष पूर्व बोला है, तो हमने अभी आपको बताया जो पिता होंगे या माता, या पिता कुछ इस तरीके से बोलता है, यदि बच्चे रहेंगे तो जो पिता और माता होंगे वो अपने बच्चों से क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे। तो आपको कुछ करना नहीं, बेझिझक क्या कर लेना, उन्हें 3 x ले लेना, किन्हें, माता पिता को, जिन्हें भी बोला जाए अपने बच्चों से, उनको डायरेक्ट गुना के रूप में हम ले लेंगे उसी तरीके से। और हमने अभी आपको एक चीज इंटरफेस करके यहाँ पे दिखाया भी था,
आपको हमने दिखाया था, यदि इस तरीके से इंटरफेस आता है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, सेम कंडीशन आता है, तो क्या करना है आपको, गैप जो आपका हो जाता है वहां से यहाँ तक का टोटल 20 साल का होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसी में 10 + 10, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड। फिर 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता जो होता था 2 गुना हो जाता, किसका, अपने पुत्र का। बस यही करना, उसके बाद x का मान आ जाएगा। अब ये देखिए वैल्यू आपकी 10 वर्ष पहले की है, तो जब 10 वर्ष पहले की है तो उसी में हम 10 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। जी हाँ, आ जाएगा। तो उसी में 20 × 60 और 10 70, उसी तरीके से ये 20 10 30 काट देंगे, आपका आ जाएगा वर्तमान पिता और पुत्र की आयु का जो वर्तमान में अनुपात आ जाएगा 7:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसे हल कीजिएगा, बुक में इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग उसे देखिएगा किस तरीके से और आप कर सकते हैं। हमसे जितना हो पा रहा हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी आप सबके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए आप लोग, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी की उम्र के 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। ऑप्शन लिखिए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है, जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है रीता की शादी 6 वर्ष हुई है, 6 वर्ष पहले हुई थी। और यहाँ पे दिया है रीता की वर्तमान जो उम्र है, रीता की वर्तमान उम्र शादी के उम्र की कितनी है, 1/4 या 4 × 4 = 5/4 गुना है। हाँ, अब यहाँ से एक चीज आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके वर्तमान उम्र और शादी के उम्र का जो अनुपात होगा 5 और 4 का होगा। हाँ होगा। यहाँ पे हम x मान के नहीं लगाएंगे, इसे x मान के भी लगा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्ट ही। तो यहाँ से देखिए, जब वर्तमान में और शादी दोनों का अनुपात कितना आ गया आपका, 5 आ गया और 4 आ गया। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट दिया है क्या, 4 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ पे दिया है 4 years ago, मतलब 4 साल पहले, 4 ही साल है ना, सॉरी 6 वर्ष पूर्व। उसकी विवाह जो हुई थी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 6 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से आप एक चीज समझेंगे, क्या शादी के समय उसकी उम्र 4 थी, आज वर्तमान में उसकी इतनी है, तो 6 वर्ष पहले इसकी शादी हुई थी। तो इन दोनों का जो अंतर आपको दे रखा है, एक अंतर दे रखा है कितना, 6, इन दोनों का अंतर। और यहाँ से आपकी वर्तमान उम्र क्या निकल के आई, 5 × 6 = 30 साल। और यहाँ से शादी की उम्र क्या निकल के आई, 24 साल। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आपको और पूछा गया, क्या पूछा गया है
यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिया गया है कि यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ से देखिए दिया गया है उसके पुत्र की उम्र, उसकी उम्र की, किसकी उम्र की, रीता की उम्र की, रीता के उम्र की कितना है, 1/10 गुना है, यही है, हाँ यही है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, सन की हो जाएगी। रीता की यहाँ पे निकल के आई है 30 साल गुणे 1/10, यही है, हाँ। तो सन की जो वर्तमान उम्र निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3 वर्ष, और यही आपका आंसर। एकदम डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग नोट करते चलिएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 साल है, यदि अब पिता की उम्र 39 साल है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले या 5 वर्ष पहले कितनी थी। ऑप्शन लिखिए, 17 साल, 15 साल, 12 साल, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा, ये आ सकता है। दिया गया है, क्या दिया गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो हम मान लेते हैं जो पुत्र रहा होगा, मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की जो वर्तमान उम्र रही होगी F साल। ठीक, अब ये बोला है कि मेरी उम्र, तो हमने आपको अभी बताया था क्या, दो व्यक्तियों के जो भी अंतर होगा 5 साल पहले 10 साल पहले कुछ भी हो, क्या होगा, समान ही होगा। तो मतलब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, क्या दिया है, पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ से देखिए, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो उम्र रही होगी, पिता की उम्र कितनी रही होगी, 5 साल अधिक, वर्तमान से इसके 5 वर्ष अधिक रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है एक चीज और, क्या, यदि अब पिता की उम्र 39 साल है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी। अब पिता की उम्र मतलब वर्तमान में पिता की उम्र जो है 39 साल है। तो यहाँ से एक काम आप लोग कर सकते हैं, क्या, ये पहले की उम्र है और ये इसकी वर्तमान उम्र है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमें वर्तमान उम्र दे रखा है कितना, 39 साल,
39 साल हमें पिता की वर्तमान उम्र दे रखी है। तो हमने आपको बताया था जब वर्तमान में हो चीजें तो वर्तमान में ही लाने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 साल ये पहले की है, तब पुत्र के जन्म के समय, वर्तमान में इसकी उम्र इतनी है लेकिन पहले कितना है, पिता की उसके जन्म के समय इतनी थी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो पिता है उसको क्या लाना है, पिता की उम्र जो थी जन्म के समय, उसको भी क्या लाएंगे हम, उसको भी हम लाएंगे किसमें, वर्तमान में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। हाँ, यदि आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता तो एक काम और कर सकते हैं, क्या, तो इसको भी क्या करेंगे आप, ये पुत्र की वर्तमान x है और ये जब पैदा हुआ रहा होगा तब भी हमने आपको बताया था 2 व्यक्ति जब रहेंगे तो उनके जो अंतर होगा तो उनका जो अंतर होता सेम होता है। तो यहाँ से एक चीज हम मान सकते हैं, जो पुत्र की उस समय की आयु रही होगी वो भी क्या रही होगी, लगभग x ही रही होगी, इस तरीके से, इस कंडीशन में। तो तो इस तरीके से हम जब करेंगे तो यहाँ से आप एक चीज और भी कर सकते हैं, इस तरीके से समीकरण बना सकते हैं, x बराबर ये क्या हो गया, पुत्र के जन्म के समय की आयु। तो इसे भी हम क्या करेंगे, उसके जन्म के समय ही लाएंगे। तो ये तो वर्तमान थी, ठीक, ये तो उसके जन्म के समय है, तो इसी में से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे इसे, तब भी क्या होगा, आपका वही चीज होगा। लेकिन यहाँ करने से कुछ फायदा है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा कितना, 34 5 39, x बराबर 17 साल। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 17 साल आ गई। हाँ, अब यहाँ पे आपको पूछा है 5 वर्ष पहले, यही पूछा है शायद। हाँ, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल पहले, 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसी ये वर्तमान है तो 5 साल पहले पूछी है, तो 17 माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 12 वर्ष, और यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, और आज आपकी आयु पर आधारित क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। औसत पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसे आपको बताएंगे, जब औसत पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने आपको औसत नहीं बताया है इसलिए अभी बता नहीं रहे हैं। लिखिए, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो मेरी बहन मुझसे ... है, बड़ी या छोटी, यहाँ पे दिया है ... बड़ी या छोटी है करके लिख लीजिए। ऑप्शन ए 1 वर्ष छोटी, 2 वर्ष छोटी, 1 वर्ष बड़ी, 2 वर्ष बड़ी। क्या हुआ? चलिए हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। तो मेरी माता की उम्र मुझसे, तो मैं मेरी उम्र मतलब हम मान लेते हैं मेरी उम्र, या मैं कुछ भी मान सकते हैं आप। तो
तो यहाँ से देखिए मेरी उम्र हम मान लेते हैं, हमारी उम्र जो रही होगी x रही होगी। तो यहाँ से हमारी माता की उम्र जो है क्या है, वो 2x है। किसकी, हमारे 2x है ना, 2 गुना है तो 2x मान लेते हैं। हमें अभी पता नहीं है कि हमें x मानना यहाँ पे मजबूरी, क्यों मानना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन की मदद से भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा लेंदी जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन जाएगा थोड़ा बहुत। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब माता मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ से एक काम आप कर सकते हैं, जो भाई निकल के आएगा यहाँ से कितना आएगा, जब माता उस भाई से 20 वर्ष बड़ी है तो क्या होगी, माता से 20 वर्ष छोटी होगी, छोटा होगा ना आपका भाई, यही तो होगा। ये भी कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। अब देखिए, मैं तो अभी इतना था, ठीक, हमने अभी बताया, हमने आपको बताया था, हम जब 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर पूछा जाता है तो कुछ भी हो, जितना पहले रहेगा उतना बाद में होगा, तो उस कंडीशन में हम जो वैल्यू मानते हैं वर्तमान में उसे हम पहले भी मान सकते हैं, जन्म के समय, या उस तरीके से भी मान सकते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरा भाई कितना है, 2x - 20। मेरा भाई उस समय 5 वर्ष का था। 5 वर्ष का था मतलब इसका मतलब क्या है, वो मुझसे 5 वर्ष बड़ा होगा ना, इसका मतलब यही तो होगा। तो मुझसे वो कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा होगा, यही तो होगा इसका मतलब। हाँ, अब यहाँ से आपका हो गया क्या, x की वैल्यू आराम से आ जाएगी, तब की उम्र आ जाएगी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको दिया गया है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, 2x - 24, ये हो गया आपका बहन। अब यहाँ से आप एक चीज समझ गए होंगे, क्या समझिए गए होंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए आपका ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब इजी हो गया एकदम, हाँ हो गया। अब देखिए कि आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से कर ये कह सकते, इसको इधर ले आएंगे तो x हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा ना, हाँ ये 25 हो जाएगा, और ये भी माइनस में, ये कट जाएगा, x बराबर 25 आ गया आपका। जब x बराबर 25 आ गया तो पूछा है मेरी बहन मुझसे कितना छोटी या कितना बड़ी है, तो यहाँ से मैं तो आ गया 25 साल, मेरी उम्र आ गई 25 साल, तो मेरी बहन की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ से 25 दूना 50, और 50 से 24 गए 26 साल हो गया, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर कर देंगे, डिफरेंट आपका पता चल जाएगा कि बड़ी है मेरी बहन या मुझसे छोटी है। तो यहाँ से देखिए 26 है और ये 25 है, तो क्या होगी, मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है ना, 26 ये बहन हो गया, और ये मेरी उम्र होगी। ठीक, 26 - 25 बराबर 1 वर्ष, मतलब मेरी बहन जो है मुझसे 1 वर्ष क्या है, बड़ी है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। आप लोग एक बार इसे फिर से देख लीजिए। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है, तो हम मान लेते मेरी उम्र x रही होगी तो माता 2x रही होंगी, जाहिर सी बात है। फिर वहां पे दिया मेरा भाई मेरी माता मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ से आप एक चीज भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जब माता बड़ी है 20 वर्ष, तो यहाँ से भाई की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो मेरा भाई जो मेरा भाई होगा माता से 20 वर्ष छोटा होगा, इसका कहने का मतलब उल्टा ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो यहाँ से आप भाई की उम्र भी निकल गई। फिर उसके बाद कंडीशन दिया है जब मैं पैदा हुआ था, मतलब जब मैं छोटा था, पैदा जैसे हुआ, तो मेरा भाई 5 वर्ष का था उस समय। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब मुझसे 5 वर्ष अधिक रहा होगा, यही इसका कहने का मतलब होगा। तो यहाँ पे पहले x करेंगे, उसके दोनों की वैल्यू बराबर करेंगे, फिर उसके बाद 5 वर्ष मेरा भाई अधिक था, तो इसी में हम क्या कर देंगे, जिसमें भी बोला जाएगा जो अधिक बोला जाएगा उसके हम क्या करेंगे, विपरीत में ही जोड़ेंगे घटाएंगे, इस तरीके से जब करेंगे तब हो गया आपका। फिर यहाँ से x की वैल्यू आपको 25 आ गई, मतलब मेरी उम्र 25 आ गई, मेरी बहन की उम्र यहाँ से 26 साल आ गई। तो पूछा है मेरी बहन मुझसे कितना बड़ी है या छोटी है, ये पूछा है। जब ये 26 है ये 25 है, तो जाहिर सी बात
कि मेरी बहन 26 साल की है, मैं 25 ही हूँ, तो मेरी बहन क्या होगी, 1 वर्ष बड़ी होगी? हाँ होगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे, कल देखिए हम आपको कुछ थोड़ी बेसिक अच्छी चीजें पढ़ाएंगे। या तो शुरुआत से स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हम सोच रहे हैं आपको प्रतिशत या लाभ हानि यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आप सब ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। और जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, जो भाई बहन नए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले वीडियो वो देख पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। गुड नाइट, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।